हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम करेंगे अपनी पोयम पेड़। द पेड़ यानी कि द ट्रीज, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब गहराई वाला मतलब है इस पोयम का। तो देखते हैं इस पोयम में लिखा क्या हुआ है, ठीक है। बेसिकली वुमेन्स के ऊपर है ये पोयम। तो लेट्स बिगिन कि क्या क्या है इसके अंदर। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट से लेकर विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, ये फर्स्ट स्टैंजा है। अब यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहते हैं हमसे वो देख लेते हैं। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो पेड़ है, अभी मैं बताऊंगी पेड़ किसको दर्शा रहे हैं। जो पेड़ है वो घरों के किनारे से निकलना चालू हो गए हैं, मूव करना स्टार्ट हो गए हैं और वो खुले जंगलों में जाना चालू हो गए हैं। मतलब पेड़ जो है वो घर के अंदर है और वो जंगलों के अंदर जा रहे हैं, मूव करना स्टार्ट कर गए हैं। यहाँ पर ये बहुत अनरियलिस्टिक सी बात लगती है कि पेड़ वगैरह तो हिलडुल नहीं सकते, तो वो जंगलों में कैसे जा रहे हैं। तो यानी कि हमें पता चलता है कि ये पोयम का जो है वो सिंबॉलिक मीनिंग है, सिंबलाइजिंग मीनिंग है। तो हम यहाँ पर क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ट्रीज जो है वो फीमेल्स को दर्शा रहे हैं। फीमेल्स ने खुद को हील किया है और अब वो घरों से निकलने के लिए रेडी है, ठीक है। सो अब यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जो वुमेन है, जो फीमेल्स है, उन्होंने अपने घर से बाहर निकलना चालू कर दिया है ताकि वो अपने लाइफ के मेन पर्पस को फुलफिल कर सके। और उनका लाइफ का मेन पर्पस क्या है, मैनकाइंड, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहते हैं फर्दर स्टेंजा में कि फर्दर शी एज दैट फॉरेस्ट हैज बीन एम्प्टी, कि मतलब बहुत पहले भूतकाल में, पास्ट में, जंगल जो है वो बिल्कुल खाली हुआ करते थे और अभी भी बहुत दिनों से ना तो कोई चिड़िया देखने को मिली है, क्योंकि उन फॉरेस्ट में, उन जंगलों में ना तो कोई पेड़ था जिसके ऊपर चिड़िया बैठ सके। तो चिड़िया क्यों आएंगी जंगलों में। और ना ही कोई इंसेक्ट देखने को मिलता था जंगल के अंदर, क्योंकि इंसेक्ट तो तभी होंगे ना जब उन्हें उनका वहां पे घर होगा या फिर कुछ होगा उन्हें शेल्टर देने के लिए, घर के लिए। अब पेड़ ही नहीं है तो जंगल का तो क्या ही अस्तित्व रह जाएगा, है ना। और सनलाइट भी शैडोज जो है वो नहीं बना पा रही थी। तो फॉरेस्ट जो है ह्यूमैनिटी का, जो इंसानियत का जंगल है, वो काफी टाइम से एम्प्टी था, खाली था, बहुत दिनों से खाली था। लेकिन अब फिर से जो जंगल है इंसानियत का, वो दोबारा से भर जाएगा और बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। लिटरेरी डिवाइस जैसे कि पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, मतलब एक सेंटेंस जो है वो अगली अगली लाइन तक भी फॉलो हुआ है। जैसे कि द फॉरेस्ट दैट वाज फ्रीज बाय मॉर्निंग, यहाँ पर अब एनाफोरा यूज हुआ है, यानी कि दो लाइन जो है वो नो वर्ड से स्टार्ट हुई है। और इमेजरी भी यूज हुआ है कि जो ट्रीज है वो घर के अंदर है और अभी वो फॉरेस्ट में जाने वाले हैं। यहाँ पर हमें इमेजिनेशन हम यूज कर रहे हैं। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। ऑल द नाइट रूट वर्क से लेकर टू क्लिनिक डोर तक। अब यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखो। डिसएंगेज का मतलब रिमूव, स्ट्रेन का मतलब प्रेशर, ट्विग्स का मतलब छोटी छोटी स्टेम्स, एक्सर्शन मतलब एफर्ट, क्रैम्ड मतलब रिस्ट्रिक्टेड, बॉट्स मतलब ब्रांच, छोटी छोटी टहनियां, शफलिंग मतलब मिक्सिंग और डिस्चार्ज मतलब सेंड आउट, डिस्चार्ज हो गए। डेज मतलब स्टन रहना, ठीक है। तो यहाँ पर पोइट एक्सप्लेन करते हैं कि जो पौधे हैं उन्होंने कितना सारा स्ट्रगल किया है उस जंगल तक पहुंचने के लिए। यानी कि वुमेन्स ने आज़ादी पाने के लिए, या जो उनके ऊपर टॉर्चर, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनको फ्रीडम ही नहीं मिलती थी, ना तो चुनने की ना किसी और चीज़ की। हर कोई उनके ऊपर ये कहता था कि तुम्हें ये करना है तो यही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए चॉइस की, है ना। तो वुमेन्स ने काफ़ी कुछ एफर्ट्स किए हैं, स्ट्रगल किए हैं, तब जाके वो इस लेवल पे पहुंची हैं कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सके, है ना। तो यहाँ पर अब प्लांट्स जो है वो फॉरेस्ट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है। वो कहती हैं, यानी पोइट जो हमारी कहती हैं, शी सेज दैट द रूट्स वर्कड फॉर द होल नाइट, कि जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, उनकी जड़ों ने पूरी रात काम किया है ताकि वो वरांडा की फ्लोर से, जो वरांडा है, घर जो है, उसके फ्लोर से वो सेपरेट हो जाए और वो बाहर निकल पाए। ट्रीज जो है, लीव्स जो है, यानी जो पत्ते हैं पेड़ के, उन्होंने भी बहुत कोशिश की है कि वो विंडो के ग्लास तक पहुंच जाए ताकि वो लीव्स भी बाहर जा सके। और जो पेड़ की छोटी छोटी टहनियां हैं, उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स दिखाए हैं ताकि वो अपने आप को फ्री कर सकें। यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है कि
एक वुमेन के, एक फीमेल के हर चीज ने स्ट्रगल किया है, तभी वो जाके बाहर निकल पाई है ना। द बिग ब्रांचेस वर ऑल्सो ट्राइंग अ लॉट टू गो आउट फ्रॉम द रूफ ऑफ द रूम, और जो बड़ी बड़ी टहनियां हैं उन्होंने भी बहुत कोशिश की है कि वो कमरे की छत से बाहर निकल जाए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वुमेन है वो चेंज लाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है ना। एंड देयर एफर्ट इज कंपेयर टू दैट मेड बाय अ पेशेंट, और उनके एफर्ट को हम किस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे एक पेशेंट है, और पेशेंट का एक बीमारी के कारण काफी टाइम से हॉस्पिटल में था, और काफी टाइम उसने हॉस्पिटल में गुजार लिया, लेकिन जैसे ही उस पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो वो मूव करना चाहता है, हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहता है जल्दी जल्दी। वैसे तो कंफ्यूज ही होता है, मे बी वो किस लिए कंफ्यूज है, क्योंकि वो आधा कॉन्शियस रहता है और आधा जो है वो उसके अंदर दवाइयों का कुछ नशा वशा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज रहता है। लेकिन वो, उसको पता है कि वो अभी सही हालत में नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, तब भी वो क्लिनिक से बाहर निकलना चाहता है ना। नोबडी वांट्स टू स्टे इन द हॉस्पिटल। तो ऐसे ही वुमेन्स जो है वो घर के अंदर नहीं रहना चाहती, बाहर निकलना चाहती हैं, फ्रीडम लेना चाहती है, और इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से वो अब बाहर निकलने लग गई हैं, उनको फ्रीडम मिलने लग गई है, जो वो चाहती हैं अपनी लाइफ में, जैसे वो चाहती हैं, बिना किसी दूसरे के इंटरफेरेंस के वजह से। वो चाहती हैं कि वो चेंज लाए, और उन्होंने वो लाके दिखाया है ना। अब आगे देखते हैं लिटरेरी डिवाइस। एन्जैपमेंट का क्या मतलब होता है कि हम दूसरी कि एक वर्ड जो है वो आगे, एक सेंटेंस जो है वो वो कंटिन्यूएशन में आगे आगे बढ़ता जा रहा है। द लीव्स ट्रेन से लेकर हाफ डेज तक। सिमिली यहाँ पर देखो, ट्रीज को पेशेंट की तरह कंपेयर किया गया है। पर्सोनिफिकेशन देखो, ट्विग्स और बॉट्स जो है वो यहाँ पर पर्सोनिफाइड किए गए हैं ना। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। आई सिट इनसाइड से लेकर स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम तक। यहाँ पर स्केयरली का मतलब होता है बेयरली, और डिपार्चर का मतलब होता है लीविंग, और लिचन क्या होते हैं, बहुत छोटी छोटी फंगस की बुशेज होती हैं, या फिर थोड़ी बहुत काई वाई होती है ना पेड़ की ट्रंक्स पर, जिसकी गंदी सी स्मेल आती है, उसको हम लिचन कहते हैं। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है इस स्टेंजा का। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जैसे जो पोइट है वो वरांडा में बैठी हुई है, वरांडा में, और लंबे लंबे लेटर्स लिख रही है ना। यहाँ पर वो ट्रीज के बारे में मेंशन नहीं करती जो उसके घर को छोड़ के जा रहे हैं अपने शब्दों में, है ना। वो ट्रीज के बारे में कुछ मेंशन नहीं करती। वो कहती है कि रात जो है, नाइट जो है बहुत साफ है, और वो देख रही है कि पूरा जो चांद है वो बहुत शाइन कर रहा है। जो लीव्स की स्मेल है और जो लिचन्स की वॉइस है वो भी काफी ज्यादा अच्छे से सुनाई दे रही है, क्योंकि सब इतना शांत है। और जो स्मेल है लीव्स की, प्लस जो लिचन्स की वॉइस है, लिचन्स एक टाइप की काई होती है जिसके अंदर से बदबू सी आती है, तो वो लिचन्स की जो वॉइस है वो ये उनकी वॉइस से ये पता चलता है कि वो, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, एक टाइप की आग है कि वो फ्रीडम मांग रही है, वो आज़ादी मांग रही है ना। वो घर से निकलने के लिए आज़ादी मांग रही है। वो ये कहती हैं कि अब हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे, जो हमारा मन करेगा, जैसे हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं हम वैसे जिएंगे, ठीक है। तो फ्रीडम मांग रहे होते हैं इसमें। तो यहाँ पर पोइट जो है वो ये कहती हैं कि जो लीव्स की स्मेल है वो अच्छे से आ रही है, लिचन्स की वॉइस ऐसी लग रही है कि जैसे वो कह रही हो कि हमें डिजायर चाहिए, हमें घर के अंदर नहीं रहना। अब लिटरेरी डिवाइस देखो, एलिट्रेशन यहाँ पे यूज हुआ है, लॉन्ग लेटर्स, फॉरेस्ट फ्रॉम, स्काई स्टिल, लीव एंड लिचन्स, यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ है। एनजैपमेंट देखो, एक जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन तक भी जा रहा है, डोर्स ओपन से लेकर द हाउस तक। और इमेजिनरी देखो, पोइट ने एक ऐसा सीन क्रिएट करने का ट्राई किया है जहां पर हमें लग रहा है कि हमारे साथ सब कुछ हो रहा है। द नाइट इज फ्रेश इनटू द रूम्स तक। अब हम पढ़ते हैं अपनी लास्ट स्टेंजा की तरफ। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स से लेकर ऑफ द टॉलेस्ट ओक तक। अब यहाँ पर विस्पर्स मतलब जो ऐसी साउंड आती है ना, वो वाली। विस्पर्स मतलब मुरमुर, ठीक है। स्टम्बलिंग मतलब ट्रिप ओवर, और उसके बाद फ्लैश मतलब शाइन करना, और ओक मतलब बहुत बड़ा सा पेड़ होता है जिसकी वजह से फर्नीचर वगैरह बनता है ना। तो यहाँ पर अब पोइट कहती हैं कि मेरा जो हेड है ना उसके अंदर बहुत धीरे धीरे साउंड्स आ रही हैं, और वो साउंड्स कौन कर रहे हैं, ट्रीज कर रहे हैं ना। और वो ट्रीज जो है बहुत बेसब्री से बाहर निकलना चाहते हैं, और उन्हीं की साउंड, ट्रीज की साउंड ही मेरे सर में, मेरे हेड में गूंज रही है। और इन साउंड्स को ऐसे सुना नहीं जा सकता नेक्स्ट डे, अगले दिन ये साउंड्स आएंगी ही नहीं। पोइट जो है रीडर को बहुत
पीसफुली बहुत अच्छी तरीके से सुनाना चाहती हैं कि इस जगह पर इस टाइम क्या-क्या हो रहा है। वो कहती हैं शी हियर्स अ ग्लास विंडो, वो कहती हैं कि मेरे घर की अभी मैंने आवाज़ सुनी, मेरे घर के जो शीशे हैं, जो विंडोज़ हैं, उनके काँच के टूटने की आवाज़ मेरे सर में गूँज रही है। ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ की एक टहनी है या फिर पूरा पेड़ जो है वो निकल गया है, ठोकर खाकर निकल गया है और रात में वो निकल गया है, ठीक है? बाहर जो है वो हवा चल रही है और ट्रीज़ जैसे अब घर के बाहर निकल गए हैं, तो ट्रीज़ जो है हवा से मिलते हैं, है ना? यानी कि वुमेन्स जो हैं अब उनको यानी कि फीमेल्स जो हैं अब उनको बाहर की ताज़ी हवा लगी है इतने टाइम बाद और मून इज़ लाइक अ मिरर और चाँद एकदम मिरर की तरह दिख रहा है और इट हैज़ बीन अपीयरिंग टू ब्रोकन और ऐसा लग रहा है चाँद जो है उसके काफ़ी टुकड़े हो चुके हैं क्योंकि जैसे ही वो ट्री घर से बाहर निकला है और ट्री एकदम चाँद के सामने आ चुका है और ऐसा लग रहा है कि ट्रीज की जैसे ऐसे ब्रांचेस फैल गई तो पीछे से चांद जो है अलग अलग पीसेस में टूट गया है काफी सारे फ्रेगमेंट्स में, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके से चांद जो है काफी हिस्सों में टूट गया है और लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर एक ही है, सिमिली, यानी कि द मून इज कंपेयर टू मिरर, है ना, मून जो है मिरर की तरह टूट गया। तो इस तरीके से हमारी ये जो पूरी पोयम है वो फिनिश होती है। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो एंड आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।